रेवाड़ी, हरियाणा का एक ऐतिहासिक शहर अपनी पुरानी इमारतों और शांतिपूर्ण जीवन के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली है जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस हवेली में कई रहस्यमयी घटनाएं घटित होती हैं। एक बार 4 दोस्तों का एक समूह, आर्यन, करण, नीतू और साक्षी, ने इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्हें पुरानी इमारतों और उनकी कहानियों में दिलचस्पी थी और वे हवेली के रहस्यों को उजागर करना चाहते थे। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, वे चारों हवेली की ओर बढ़े। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और उसके आसपास उगी हुई झाड़ियों ने उसे और भी डरावना बना दिया था। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और हर कदम पर लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक नीतू ने एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, "वहां देखो, कुछ अजीब है।" उन्होंने देखा कि एक कमरे में एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी जिसमें एक आदमी का चेहरा था। तस्वीर देखकर ऐसा लगा जैसे वह आदमी उनसे कुछ कहना चाह रहा हो। आर्यन ने ध्यान से देखा और कहा, "यह तस्वीर यहां कैसे हो सकती है? इसे तो कोई संभाल कर रखता होगा।" जैसे ही वे तस्वीर के पास पहुंचे, एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे की खिड़की जोर से बंद हो गई। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। तभी उन्हें एक धीमी आवाज सुनाई दी, "यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे।" करण ने डरते हुए पूछा, कौन है?" लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक आदमी की परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जुला भाव था। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। साक्षी ने चिल्लाते हुए कहा, "भागो यहां से!" और वे सब भागते हुए हवेली से बाहर निकल गए। बाहर आने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी के चारों टायर पंक्चर हो चुके थे। वे समझ गए कि यह कोई साधारण हवेली नहीं है, बल्कि यहां कुछ ऐसा है जिसे समझना मुश्किल है। उन्होंने रात वहीं गुजारने का फैसला किया। अगली सुबह वे जल्दी से रेवाड़ी के एक बुजुर्ग से मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि कई साल पहले उस हवेली में एक आदमी को बेरहमी से मार दिया गया था। उसकी आत्मा अभी भी वहां भटक रही है और अपने न्याय की तलाश कर रही है।